Hello everyone. Today we will start our second book, Footprints Without Feet, and we will start the first chapter. The chapter name is A Tramp of Surgery. Let's start the chapter. This is your chapter, A Tramp of Surgery. This chapter is about a dog and his name is Tricky. ठीक है, ये देखिए अबाउट द चैप्टर आपको दे रखा है. क्या है देखिए, रीड करते हैं. ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस मीन्स कि जो उसकी मालकिन थी, एंड पैम्पर मीन्स होता है बहुत लाड प्यार करना किसी को. ओवरफेड मीन्स ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खिलाना. तो ट्रिकी जो था एक स्मॉल डॉग था, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस थी शी वॉज रिच और उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी, बहुत केयर करती थी उसकी. और उस प्यार के कारण वो क्या करती है, उसको ओवर ईट कराना स्टार्ट करा देती है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन. वेटरनरी सर्जन मीन्स होते हैं एनिमल्स डॉक्टर्स. कि दैट बिकॉज ऑफ हिज ओवर ईटिंग उसके कारण ही बिकेम इल. एंड देन उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है, डॉक्टर को दिखाती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉक्टर रिकवर. कि भी क्या वो जो डॉक्टर है वो कोई ऑपरेशन वगैरह करेगा, मीन्स हाउ ही विल कैसे उसको हैंडल करेगा डॉग को. ठीक है, हाउ ही विल ऑपरेट हिम, उसको कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे हैंडल करेगा, यानी कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा या वैसे ही उसका ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करेगा. सो डज द डॉग रिकवर. क्या हमें चैप्टर में रीड करना है कि क्या जो डॉग है वो रिकवर हो पाता है या नहीं. देखिए चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रीड एंड फाइंड आउट. ये कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके बीच बीच में. दैट दीज क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. अपने आप से करने हैं ये. आपको फाइनल जो नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी उनके अंदर ये वाले क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे. ठीक है. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. ये जो लाइन है ये कौन बोल रहा है. दीज लाइन आर स्पोकन बाय द डॉक्टर. जो वेटरनरी डॉक्टर है वो ये लाइन्स बोल रहा है. आई उसी के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर. वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम कि व्हेन ही सॉ द ट्रिकी ही वॉज वेरी वरिड. काफ़ी टेंस हुआ उसको देखकर. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. आई हैड पुल्ड अप माई कार मीन्स कि जैसे वो कार से निकला था, मैंने उस स्ट्रीट में आया था तो उसने अपनी उस डॉग को यानी कि ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा. एंड ही बिकेम वेरी शॉक्ड बाय हिज लुक बाय हिज अपीयरेंस. उसकी अपीयरेंस को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. जो ट्रिकी जो था बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग वो क्या बन चुका था, बहुत ज़्यादा फैटी हो चुका था, मीन्स बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था. लाइक ए ब्लोटेड सोसेज. ब्लोटेड मीन्स होता है फूला हुआ सा. सोसेज मीन्स होता है मांस वगैरह देखे थे, जैसे कोई मांस का टुकड़ा फूला हुआ हो. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर. और जिसके भी उस सोसेज के चारों तरफ मान लो एक टांग लटक रही हो. जैसे ऐसे ही डॉग था वो पूरी तरह से इतना मोटा फूला हुआ सा लग रहा था और उसके चारों वो पैर दिख रहे थे. हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ. उसकी जो जीभ थी, लोल फ्रॉम जो मीन्स उसके जबड़े से बाहर नीचे लटक रही थी. एंड उसकी आंखें भी क्या हो गई थी भाई, आंखों के चारों तरफ भी जो चर्बी जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी. मिसिस पम्फ्रे एंड द मिस्ट्रेस नेम इज़ मिसिस पम्फ्रे. ये उसकी मिस्ट्रेस का नाम है डॉग की. हास्टेन टू एक्सप्लेन. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. एंड डॉक्टर नेम इज़ मिस्टर हैरियट है. ही सिम टू हैव नो एनर्जी. मिसिस पम्फ्रे अब डॉक्टर को क्या कहती है, क्या एक्सप्लेन करती है कि दैट जो डॉग जो ट्रिकी जो था वो वेरी लिस्टलेस हो गया था. ठीक है, जैसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं है. एंड ऐसा लगता था जैसे ही हैज़ नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशंस. तो क्या कहती है मिस्ट्रेस कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी कि उसको प्रॉपरली पोषण, न्यूट्रिशन होते हैं पता है आपको, पोषक तत्व होते हैं कि मीन्स उसको प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम
लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो क्या कहती है कि मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया। कब भाई? जब उसका मील टाइम था। जो मील टाइम होता है जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट का, तो कहता है कि मैंने इसके बीच में भी उसको अलग से खाना देना स्टार्ट कर दिया। ये तो देती ही थी, और भी खाना देना स्टार्ट कर दिया। सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। कुछ मॉल्ट वगैरह, कुछ कॉड लिवर ऑयल और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स वगैरह उसने रात को देना स्टार्ट कर दिया टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, कहते और कुछ ज़्यादा नहीं दिया, इतना सब कुछ तो दे दिया। एंड आफ्टर दिस शी इज सेइंग कि भाई बस, और ज़्यादा खाना उसने उसको नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमने, जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, उसने उसको पहले भी बताया था कि आपको डॉग को कुछ मीठा नहीं देना है, तो क्या आपने वो मीठा देना उसको बंद किया? ओ आई डिड फॉर बिट, कहती है मिस्टर पम्फ्री, क्या कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मीन्स होता है टू स्टार्ट अगेन या फिर टू स्टॉप दैट, कि मीन्स कि भाई वो इतना वीक दिखने लग गया था तो मुझे क्या करना पड़ा, वो चीज़ को स्टॉप करना पड़ा, यानी कि उसको जो उसने कम किया था उसको बंद करना पड़ा, वापस से उसको मीठा देना ज़्यादा शुरू कर दिया उसने। ही डज़ लव केक, ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, क्या कहती है हम, दैट ही इज़ ट्रिकी। ही लव्स केक्स चॉकलेट्स मीन्स उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, सो दैट इज़ द रीज़न दैट शी कैन नॉट रिफ्यूज़ हिम, वो उसको खाना देने से मना नहीं कर सकती, यानी कि मीठा देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एंड एट द लिटिल डॉग, फिर जो मिस्टर हैरियट हैं वो डॉग की तरफ देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, कि कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी की जो सबसे बड़ी गलती जो है वो क्या है, दैट ही इज़ अ ग्रीडी डॉग। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मीन्स दैट ही डोंट नो हाउ टू रिफ्यूज़ फूड, उसको खाने को मना करना ही नहीं आता। मीन्स उसको जितना खाना दे दो, जितना खाना उसके आगे रख दो, वो उसको मना नहीं करेगा, वो खा लेगा। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मीन्स कि वो दिन के किसी भी समय कितनी बार भी वो खाना खा सकता है। एंड आई वंडर्ड about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned, and now he was thinking all the things that Mrs. Pumphrey has not told him that she is giving to Tricky, कि वो सब बातें मीन्स वो सब खाने के बारे में भी वो सोच रहा था जो मिसेस पम्फ्रे ने उसको नहीं बताया, क्योंकि उसको यकीन था कि मिसेस पम्फ्रे इसके अलावा भी उसे कुछ देती होगी खाने में। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो अब उस डॉक्टर उससे क्या पूछता है कि भैया आप इसको इतना खाना तो दे रहे हो, तो विद दिस फूड क्या तुम उसको बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवा रहे हो? वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, क्या कहती है कि भाई तुम देख सकते हो कि वो थोड़ा बहुत चल लेता है बस मेरे साथ। बट होगिन एंड द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लेमगो, सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि कहते हैं कि जो उसका गार्डनर जो है होगिन, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो इसलिए उसकी जो रिंग थ्रोइंग की जो एक्सरसाइज थी वो अब नहीं हो पा रही है। ये देखो, ये आपकी बुक में आपकी पिक्चर भी दिख रही होगी कि डॉग उसका कैसे कितना फैटी हो चुका है। अब आगे देखिए, I tried severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो अब डॉक्टर क्या कहता है उसको कि दैट आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मीन्स कि उसने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलने की कोशिश करी कि नाउ आई रियली मीन दिस, कि मीन्स अब वो नाउ ही इज सीइंग वेरी सीरियसली। इफ़ यू डोंट कट, इफ़ यू डोंट शॉर्ट हिज फूड, अगर आपने अभी इसका वजन कम नहीं किया, देन एंड उसको बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करवाई, देन ही इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इल, अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद हिम,
आपको उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट एक डाइट देनी पड़ेगी, मीन्स एक उसको रेगुलर और एक डाइट देनी होगी कि जिसके अंदर बहुत ही कम फूड उसको मिले। मिसिज पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. अब मिसेस पम्फ्रे क्या कहती है कि दैट yes I will, यानी कि she will try, but कि उसके साथ साथ क्या कहती है कि दैट आई नो यू आर राइट, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये जो काम है यानी कि उसके साथ स्ट्रिक्ट होना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर. शी गेट ऑफ, हेड डाउन along the road as if determined to put the new resume into the practice immediately. वो क्या कहती हैं, she get off head down along the road, और ये कहकर वो वहाँ उस रोड से निकल जाती है, यानी कि वहाँ डॉक्टर के पास से चली जाती है. और ऐसा लगता है उसको देखकर कि शायद मे बी शी इज़ नाउ डिटरमाइंड, अब जो मैंने उसको बोला है वो उस चीज़ के ऊपर डिटर्मिनेशन करेगी, दृढ़ निश्चय रहेगी और वो वैसा ही करेगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a wool wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. क्या कहते हैं कि I watched their progress with growing concern. कि उसकी जो कंसर्न थी, यानी कि जो ट्रिकी जो था वो फैटी होता जा रहा था और थोड़ा लेज़ी होता जा रहा था, तो उसके साथ उसने उनकी वो कंसर्न मिसेस पम्फ्रे की देखी. एंड ट्रिकी जो था भी वो भी क्या था, टॉटरिंग अलॉन्ग इन इज लिटिल ट्वीड कोट, वो जो उसका कोट था उसके अंदर उसको लपेटा हुआ था. और क्या कहता है डॉक्टर कि उसके पास ऐसे बहुत सारे कोट थे उसके वार्डरोब में, कोल्ड वेदर के लिए अलग से थे, रेन कोट अलग से थे. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर मोर फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. क्या कहता है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि वो चलने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था. तो अब उसको ये देखकर उसको लग जाता है कि मिसेस पम्फ्रे की तरफ से उसे दोबारा जल्द ही कॉल मिलने वाला है, यानी कि मिसेस पम्फ्रे उसको फिर से फ़ोन करने वाली है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसे उसने उम्मीद थी कि उसके पास दोबारा से कॉल आएगी बहुत जल्दी, तो ऐसा ही होता है. आफ्टर सम डेज ही कॉल मिसेस डॉक्टर, ही कॉल द डॉक्टर, she called the doctor. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing. क्या है, मिसेस पम्फ्रे जो थी अब वो बहुत ज़्यादा उदास थी एकदम से और क्या कहती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन ही इज़ डिनाइंग टू द फेवरेट डिशेज, जो उसका फेवरेट खाना था वो भी वो नहीं खा रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा क्या कर रहा है, बार बार he is vomiting कर रहा है. he spent all his day lying on a rug panting. वो सारा दिन अपना उसका जो रग था यानी कि जो उसका बैठने का था वहाँ पर बैठा रहता है, लेटा पड़ा रहता है. क्या था वो, did not want to go for walks, did not want to do anything. ना ही वो वॉक पर जाना चाहता है, इवन इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करना चाहता. क्या हो गया था भाई ट्रिकी को, ट्रिकी बिकेम वेरी फैटी, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और उस मोटापे के कारण वो लेज़ी भी हो जाता है. अब ओवर ईटिंग के कारण क्या है, उसको किसी भी चीज़ का खाने का मन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वोमिटिंग कर देता है. मीन्स वो बहुत बीमार हो चुका है अब एक तरीके से, सिर्फ अपना वो सारा दिन पड़ा रहना चाहता है. उसकी I had made my plans in advance, so the only way was to get Tricky out of the house for a period. अब डॉक्टर क्या कहता है कि उसने ऑलरेडी प्लान बना रखा था कि दैट व्हाट ही विल डू इन द फ्यूचर, कि उसने फ्यूचर में क्या करना है ट्रिकी के साथ. उसको क्या करना था, दैट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, उसको कुछ टाइम के लिए उसके मिस्ट्रेस के पास से यानी कि उसके घर से बाहर निकालना था. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under the observation. वो मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करता है कि दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज, उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वो मियाँ मेरे पास हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रहे. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. क्या कहती है कि भाई पुअर लेडी यानी कि मिसेस पम्फ्रे ये सुनकर बहुत एकदम से उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि अगर ऐसा उसे लगता है कि अगर वो उसको एक दिन भी नहीं देखेगी
तो वो उसके बिना मर ही जाएगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन मीन्स, लेकिन मिसेस डॉक्टर ने पूरी मजबूती के साथ ये बात कही थी और ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। क्या कहता है कि ट्रिकी बहुत बीमार है एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि हम उसको बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट इट द बेस्ट टू मेक हिम विदाउट डिले, और अकॉर्डिंग टू हिम यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बिना देरी की। एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और मिसिस पम्फ्रे के ना चाहते हुए भी वो कार के पास जाता है और जो ब्लैंकेट में उसको रैप कर रखा था डॉग को, वो उस डॉग को लेकर डॉग को लेने के लिए जाता है। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing in his day bed। अब जब डॉक्टर मिस्टर हैरियट मिसिस पम्फ्रे के यहाँ से उसको डॉग को लेने जाता है, ठीक है, अपनी कार में, तो क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसको लेने के लिए और वो कहता है कि भाई मैं उसको कार में बिठाता है, तो सारा स्टाफ क्या करता है, वो राउज्ड एंड मेड रश मीन्स सारे उठ जाते हैं और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। किस लिए भाई? ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस, उसके टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, बास्केट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, यानी कि उसका जो भी सामान था, इतना सब कुछ सामान था उसका, उस सामान को उसको लाने के लिए, क्योंकि ताकि भाई वो सारा सामान लाकर उसकी कार में रख दे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। अब डॉक्टर क्या कहता है कि दैट आई नो कि उसकी कार में इतना सारा सामान नहीं आएगा, तो वो क्या करता है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, वो वहाँ से गाड़ी को ले जाता है। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो आगे हिलता है यानी कि गाड़ी लेकर जाता है, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। कि भाई जैसे ही वो गाड़ी को वहाँ से लेकर जाता है तो मिसिस पम्फ्रे क्या करती है, उसकी कोट को, जो ट्रिकी जो था उसके कोट को अपनी बाजुओं में लेकर हक करके वो रोती है, उसको आंखों में आंसू होते हैं। एंड उसने ये सब कहाँ देखा? अपनी गाड़ी के मिरर से, ठीक है, बैक से देखता है और क्या देखता है कि सभी लोग रो रहे थे ट्रिकी के लिए। ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। एंड जब व्हेन ही वेंट ऑन द रोड, जब वो रोड पर जाता है तो क्या देखता है, उस पैथेटिक मीन्स की दैट ही इज़ इन ए वेरी काइंड कंडीशन में था वो डॉग, जो उसकी साइड में बैठा हुआ था उसकी तरफ देखता है। आई पेटेड द हेड, वो डॉग का जो हेड है उसको पेट करता है। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। और जैसे ही भाई हम किसी भी डॉग को पेट करते हैं उसको, तो क्या करता है, जो डॉग जो होता है वो इन रिप्लाई अपनी पूँछ को हिलाता है। तो वैसे ही ट्रिकी बहुत मेहनत करता है अपनी पूँछ को हिलाने के लिए। देखिए वो इतना ज़्यादा फैटी हो चुका था। पुअर होल्ड लैड, अब वो क्या बोलता है उसको, बेचारा, ब्लैड में से तो बॉय के लिए, बच्चे के लिए भी यूज़ होता है। आई सेड यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक यू नो ए, आई नो ए क्योर फॉर यू। क्या कहता है, यू हैव नॉट ए किक इन यू, कहता है कि मुझे पता है कि भाई तुम्हारे अंदर एक किक मारने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि दैट हाउ आई हैव टू ट्रीट यू, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। आप देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस भी आ गए हैं यहाँ पर, रीड एंड फाइंड आउट, और इससे ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आए थे वो भी करते हैं। इसके आगे का जो है यहाँ से हम वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके, जो आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर जो है वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी कि मिसिस पम्फ्रे जितना रिच है? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग को ट्रीट कैसे करता है? वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। देखिए ये दोनों ये क्वेश्चंस तो आपको इस वाले पैराग्राफ में से, जो आगे आप पैराग्राफ करेंगे उनमें आएंगे। पीछे वाले देखते हैं। यस, ये 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, वाई इज़ मिसिस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसिस पम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी के बारे में क्यों वरीड थी, ठीक है, उनकी क्या रीज़न था कि
वो ट्रिकी के बारे में इतनी टेंशन ले रही थी। वट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज़ शी वाइज इन दिस, भाई ट्रिकी की हेल्प करने के लिए, यानी कि वो ट्रिकी की जो बीमार हो रहा था तो उसकी हेल्प वो कैसे करती है, और क्या वो ठीक थी, मीन्स क्या वो ठीक कर रही थी जो ट्रिकी के साथ कर रही थी। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई जो वर्ड है वो इस स्टोरी में किसके लिए यूज हुआ है। तो these 3 question you will do in the rough notebook and read the chapter again. If you have any doubt, then ask. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe.